जय हिंद। आज आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जो कि 10th लेवल पर रहता है। इसका एग्जाम 100 प्रश्नों का होता है। 100 प्रश्नों का इसका एग्जाम होता है, जिसमें जीके का आपका 40 प्रश्न रहेगा एवं हिंदी का 30 प्रश्न रहेगा एवं मैथ का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्नों का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप लेवल एवं ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान बनाने में टोटल खर्च कितना आया था। ठीक है, संविधान बनाने में कुल खर्चा पूछ रहा है, कितना आया था। ठीक है, तो 64 लाख रुपया आया था, याद कीजिएगा। ठीक है, संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, मेरा लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बीएससी खुद अपने सब्जेक्ट में डाला है कि संविधान से एक प्रश्न हम पूछेंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग याद करते हैं, जैसे में संविधान बनाने में कितना समय लगा, संविधान को कब अपनाया गया, संविधान बनकर कब तैयार हो गया। तो याद रखिएगा, संविधान बनाने में जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, याद कीजिएगा। इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना लिया गया था। ठीक है ना, मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं, ठीक है ना, कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको यकीन यानी वादा दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ से कुछ प्रश्न को क्लियर हम लोग करेंगे। संविधान बनाने में टोटल खर्च 64 लाख रुपया, टोटल समय बनाने में लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और संविधान बनकर कब तक तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक बन के तैयार हो गया था। ठीक है, इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हम देते हैं जो कि ऐसे इजी है और आपके एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है, जवाब दीजिएगा। संविधान को किसने लिखा या संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है, कमेंट में जरूर जवाब लिखेंगे। चलिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है या आपके एग्जाम में आ सकता है, कि भारत की राजधानी दिल्ली को नया नाम किस वर्ष मिला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की राजधानी दिल्ली को नया नाम किस वर्ष मिला। मतलब जो भारत की राजधानी है, सीधा पूछ रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना। ठीक है, इस तरह से भी यह प्रश्न बन सकता है। तो याद करेंगे 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। इससे पहले इसका राजधानी कोलकाता था। भारत की राजधानी 1911 से पहले कोलकाता था। ठीक है, आपको नहीं पता है, अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, यह सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, एक वादा आपको भी करना होगा कि हाँ सर, आपका क्लास पूरा देखेंगे। अगर आप मेरा क्लास पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको वादा यकीन दिलाता हूं कि यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इतना वादा एवं दावा के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो भारत की राजधानी दिल्ली को नया नाम कब मिला था, तो 1911 ईस्वी में। ठीक है, काफी इजी सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, जो प्रश्न आपको आता है आप अपना स्कोर को यहाँ पर साझा करेंगे लास्ट में। ठीक है, इसमें हम लोग कितना ज्यादा नहीं, जीके का 30 प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, जीके के 30 प्रश्नों में से आप कितना सही कर पाते हैं, 20 से के आसपास सही हो रहा है तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस है, आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लास्ट में बताएंगे आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, 3 नंबर प्रश्न की सत्यमेव जयते किस भाषा के वाक्यांश है। ठीक है, सत्यमेव जयते किस भाषा के वाक्यांश है, मतलब सत्यमेव जयते पहले किस भाषा में था। ठीक है, एक तरफ से ये भी प्रश्न इसमें डाल सकता है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो था वह संस्कृत भाषा में था। ठीक है ना, संस्कृत भाषा, जो कि आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या इसका हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, 4 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस भाग में किया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हम आपको ऊपर ही बोल दिए थे बीएससी संविधान से एक प्रश्न पूछेगा। अब वो इजी पूछे या भारी पूछे, लेकिन एक प्रश्न डालेगा। ठीक है, जैसे में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। ठीक है ना, भाग 3 में, यानी बी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, भाग 3 में। ठीक है ना, भाग 3 में। ठीक है, यहाँ से और भी प्रश्न पूछता है, जैसे मैं आपको याद दिलवा रहे हैं। ठीक है, ये सब जो प्रश्न बता रहे हैं उसको दिमाग में क्या बोलते हैं, सेट कीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का आत्मा कहते हैं। संविधान बनाने में टोटल समय आपको ऊपर ही बता दिए थे, कमेंट में जरूर लिखेंगे संविधान बनाने में टोटल समय कितना लगा था। ठीक है, चलिए,
और यह चैनल आपके एग्जाम का साथी बनने वाला है, ठीक है। यह चैनल आपके एग्जाम का साथी बनने वाला है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं पर क्लास नहीं मिलेगा। रोजाना यहाँ पर बीएसएससी का क्लास शाम 7 बजे अपलोड हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप रोजाना क्लास देखें तो शाम 7 बजे वेट करना है। रोजाना आपको शाम 7 बजे रोजाना बीएसएससी का क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर, उम्मा जी के ट्रिक चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर पीडीएफ के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार पूछाएगा, जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से, उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दोनों सवाल आप लोग कमेंट में लिखेंगे हाँ सर मुझको आता था, ठीक है। उससे पहले आप फ्री पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 9334517119 आपको मैसेज करना है, ग्रुप में जुड़ना है सर, ग्रुप में जुड़ना है तो इधर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। बात इतना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास को पहले पूरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। काफी बच्चे को पता होगा, कमेंट में जवाब जरूर लिखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी नहीं होगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु ऐसा कन्याकुमारी है, सबसे लास्ट जो है कन्याकुमारी है, लेकिन यहाँ पर बिंदु की बात करा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, जो कि कन्याकुमारी में है, ठीक है। चलिए आ जाओ, प्रश्न आ जाओ। हाँ, चलिए, भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है। भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, आपको पता है, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। 545 है, ठीक है, याद रखेंगे 545 है। यहाँ पर जो भी प्रश्न बताएंगे आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है। लास्ट में आप अपना स्कोर साझा करेंगे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, काफी बच्चे को पता होगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, याद कीजिएगा। जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, आपको पता है तो कमेंट में जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर तो आपका नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हो गया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, जालियांवाला बाग 1919 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, ठीक है। यह चैनल आपके एग्जाम का साथी बनने वाला है, प्लीज इसलिए आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, बीएसएससी के लिए यह क्लास होने वाला है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है, तो सभी को पता है आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसको 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। 10 नंबर आपका प्रश्न है, भारत माता की जय नारा किस आंदोलन से लोकप्रिय हुआ, ठीक है। भारत माता की जय नारा किस आंदोलन से लोकप्रिय हुआ, तो असहयोग आंदोलन में यह नारा दिया गया था, भारत माता की जय, ठीक है, तो इसी से यह लोकप्रिय हो गया, ठीक है ना। और एक भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया था, करो या मरो, ठीक है, दोनों याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ, याद रखेंगे 1935 ईस्वी में, ठीक है, 1935 ईस्वी में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, ठीक है, स्थापना हुआ, ठीक है। 12 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, इतना इजी सवाल ऐसे तो आएगा नहीं, लेकिन आप फिर भी इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ठीक है। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, ठीक है, कि बीएसएससी के लिए क्लास है। भारत में लघु सीमा प्रवास, यहाँ पर लघु सीमा नहीं होगा, लघु उद्योग होगा, ठीक है। लघु उद्योग यहाँ पर टाइपिंग में गलत हो गया है, ठीक है। लघु उद्योग, यहाँ पर सीमा प्रवास को काट देंगे। लघु उद्योग की नीति किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है।
भारत में लघु उद्योग की नीति किसने प्रस्तावित किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही रोजाना क्लास लाएं तो आप इस वीडियो पर ज़्यादा नहीं 500 लाइक करवा दीजिए। इस वीडियो पर कितना? 500 लाइक करवा दीजिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन 73वां संशोधन है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर आपका सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, अगर इसमें जोड़ता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो पूरी तरह भारत में बहती हो? ठीक है, ऐसा नहीं है तो गंगा नदी तो पूरी तरह पहले भारत में नहीं बहता, ये कट हो जाएगा सबसे पहले। ब्रह्मपुत्र नदी भी नहीं, नर्मदा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी पूरी तरह हमारे भारत देश में ही बहता है। ठीक है ना, और ये भारत की सबसे लंबी नदी कहलाते हैं। सिर्फ भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी तो ऐसे आप लोग गंगा जानते हैं। ठीक है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बांग्लादेश में भी बहता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से भारत में बहता है वैसा सबसे लंबा नदी पूछ रहा है तो गोदावरी नदी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि किस राज्य की सीमा और गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से दूसरे राज्यों से लगती है? ठीक है, संख्यात्मक रूप से सबसे ज्यादा दूसरे राज्य से लगती है तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मतलब दूसरे राज्य से लगता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? काफी इंपोर्टेंट है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सभी को पता है। कमेंट में जवाब एक बार जरूर लिखेंगे। ठीक है, कमेंट में जवाब एक बार जरूर लिखेंगे ताकि सभी को पता चले कि हाँ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस वर्ष अपनाया गया? भारतीय संविधान को प्रस्तावना में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी, सभी को पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या अपनाया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती है? तो कितनी पट्टियां होती है आप बताइए। ऐसे तिरंगे झंडे में कितनी पट्टियां होती है बताइए। तो 3 पट्टियां होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपका प्रश्न कि लोकपाल पद को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? ठीक है, लोकपाल पद को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? तो 79वां संशोधन है। ठीक है, सॉरी 89वां संशोधन है। ठीक है, 89वां संशोधन है। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इतना इजी क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है लेकिन यह सवाल पूछेगा नहीं। ठीक है ना, फिर भी आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न है कि अखंड भारत शब्द किसने प्रयोग किया था? ठीक है, अखंड भारत शब्द किसने प्रयोग किया था? ठीक है, तो याद रखेंगे विनायक दामोदर दास सावरकर ने किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सभी को पता है, आपको पता है तो कमेंट में जवाब जरूर देंगे। ठीक है ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही आपका राइट आंसर था, तो बिल्कुल अच्छा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए लिटमस किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो अम्ल क्षार परीक्षण में किया जाता है। अम्ल क्षार परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर सवाल है कि पाक जल जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच होता है? पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को क्या दिमाग में आ जा रहा है बात। ठीक है, पाक जल डम मधुर किन देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। ठीक है ना, याद रखेंगे। और भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करता है। ठीक है, चलिए चंद्रयान कार्यक्रम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो नासा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा किस दिन पहली बार फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए
संसद का सशस्त्र नियंत्रक कितनी अवधि होती है? तो अधिकतम कितनी अवधि होती है संसद का? तो 6 महीने होती है। ठीक है, चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न, क्या असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आप लोग अपना स्कोर यहाँ पर साझा कर सकते हैं कि आप लोग का टोटली कितना प्रश्न इसमें सही हुआ। 30 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, अपना स्कोर जरूर साझा करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, कितने बच्चे 20+ सही कर पाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, आपके एग्जाम में ऐसा ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये तो हो ही गया। ठीक है, चलिए।